यो व्हाट्स अप गाइस, सभी का स्वागत है हमारे इस एनिमे एक्सप्लेन की सबसे पहली वीडियो में। तो आज से इस चैनल पे एनिमे एक्सप्लेन की वीडियोस आया करेंगी। तो अब इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 3 एपिसोड 1 से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। हम सीजन 2 या फर्स्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी लेटेस्टली सीजन 3 ही रिलीज हुआ है, तो हम उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको गाइस इस सीजन में इतना मजा आने वाला है इस एपिसोड के अंदर, इस वीडियो के अंदर, कि सोच नहीं सकते। हाँ, हालांकि ये पहली वीडियो होने वाली है लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो एंड तक देखना और बस बताना मेरे को कि हाँ मैं कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि ये सबसे पहली वीडियो है मेरे को, तो मेरे को आप लोगों का फीडबैक चाहिए होगा। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दो ग्रुप्स दिखाए जाते हैं जो एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। एक ग्रुप रेड सूट में होता है और एक ग्रुप नॉर्मल कपड़े में। नॉर्मल कपड़े वाला ग्रुप जमीन पर बैठे हुए होते हैं, उन्हें काफी चोटें आई हुई होती है। तभी रेड ग्रुप में से एक आदमी आगे आता है और वो बोलता है, मैं दावा कर सकता हूँ यहाँ क्या चल रहा है तुम्हें कुछ नहीं पता हो। उसके बाद वो बोलता है, चलो कांतो इंसिडेंट को शुरू करते हैं। और उसके बाद वो बताता है, मैं टोक्यो मांजी गैंग 3rd डिवीजन का कैप्टन हुआ करता था और अब मैं जर्नल स्टाफ ऑफिसर हूँ योकोहामा तेंजुकी का, और अब मैं खुद का एम्पायर बनाऊंगा। और एक दिन तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं बचेगी, लेकिन तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद एक और आदमी आगे आता है और उसके हाथ में उनका एक दोस्त होता है और वो उसे फेंक कर सबको बोलता है कि आज के बाद ये लोग मुझे दिखाई नहीं देने चाहिए, नहीं तो तुम लोग नहीं दिखाई दोगे। इतना कहकर वो भी वहाँ से चला जाता है और उसके बाद उनकी कुटाई शुरू होने वाली होती है। तभी वहाँ ट्विन डेविल्स की एंट्री हो जाती है और वो लोग हर किसी के ऊपर बाइक चढ़ा रहे होते हैं अंधाधुन। और ट्विन डेविल्स 4 डिवीजन से होते हैं और यहाँ हर एक गैंग को डिवीजन में बांटा गया होता है। नाहोया कावाटा जो कि ट्विन डेविल्स का कैप्टन होता है, वो ताकीमिची से बोलता है उसको देखो, और वो देखता है बाइक पर एक घायल लड़का होता है जो कि उनके ही ग्रुप का होता है। वो होता है टाकोया। वो बोलता है, इसे मैंने सड़क पर लेटे हुए देखा तो उठा लिया और अभी वो घायल है, उसे तुम हॉस्पिटल लेके जाना। ताकीमिची बोलता है जरूर। उसके बाद और एक नाहोया जैसा दिखने वाला लड़का आ जाता है और ताकीमिची हैरान हो जाता है और वो बाइक से उतर कर बोलता है, लगता है मेरे टायर के नीचे कोई आ गया है। और वो उतर कर उसका लातों से स्वागत करने लग जाता है और वो होता है आगा स्माइली। और फिर नाहोया सबको बोलता है, तुम लोग अपना चेकअप करवा लेना एक बार। और वो होता है आका एंग्री यंग ब्रदर, और वो दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन होते हैं 4th डिवीजन गैंग के। उसके बाद ट्विन ब्रदर्स ताकीमिची और शिफू से पूछते हैं, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे, और वो फिर चले जाते हैं। और ट्विन ब्रदर्स बोलते हैं, अब ये रिवेंज टाइम है, और वो चारों निकल पड़ते हैं बदला लेने। और इसके बाद वो एक दूसरे की थोड़ी मजाक उड़ाते हैं और बैक स्टोरी के बारे में बताते हैं। आका एंग्री बताता है, जब हमने ट्विन डेविल्स गैंग को बनाया तब हमारा जो गैंग कावासाकी से बहुत बहस हुई थी और हमने उसे कैप्टन बैटल में चैलेंज किया था। हम दोनों उससे हार गए थे और फिर उनको बीच रास्ते में 3rd डिवीजन के 2 आदमी मिल जाते हैं और वो वहीं रुक के उन्हें पीटने लग जाते हैं। और वहाँ ताकीमिची शिफू को बताता है, जिसने तेंजुकी पर अटैक करने का प्लान बनाया था वो किसाकी था, मैं दावा कर सकता हूँ। और जब शिफू उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तो वो बोलता है, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसा ढूंढा है जो मुझसे बहुत समय से छुपा हुआ था। इसके बाद वो आगे बोलता है, फर्क नहीं पड़ता, मैं कितना भी कोशिश कर लूं, मैं फेल हो जाता हूँ। डार्किन को बचा लिया जाता है और मैं फेल हो जाता हूँ। किसाकी और ब्लैक ड्रैगन को टोमन से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन मैं फेल रहा। फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी कर लूं, भविष्य कभी अच्छा नहीं होगा। फिर वो शिफू को आगे बोलता है, क्या हो अगर मैं भविष्य बदल दूं, क्या हो अगर वहाँ कोई और हो जो इससे भी ज्यादा बदल दे, क्या हो अगर किसाकी भी टाइम ट्रेवल करके आया हो और ये पागलपन नहीं होगा अगर इसे कोई और भी कर सकता है। इस बात पे शिफू एग्री करता है। फिर ताकीमिची आगे बोलता है, तुम्हें याद है तुमने मुझसे बात हाउस में क्या कहा था, तुम्हारा मतलब माइक को किसाकी की जरूरत थी। इस पर ताकीमिची आगे बताता है, किसाकी को जब तोमन से निकाल दिया गया था, माइक ने पूरे तोमन संभाल लिया था और इसके बाद वो 12 साल बाद लौटा। माइक को किसाकी की किसी भी हाल में जरूरत नहीं है और उसके बाद भी किसाकी वैसा ही रहा। वो हमेशा से अपना खुद का टोमन बनाना चाहता था और वो वही करता जो उसे करना था। और इस बात पे शिफू बोलता है, तुम्हारा मतलब किसाकी फ्यूचर से आ रहा है बार बार तुम्हारे ही तरह, और मैं इस बात को मानता हूँ और वही तुम्हें बता सकता है कि तुम बार बार क्यों गिर रहे हो। उससे फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम कितने भी कोशिश कर लो। उसके बाद ताकीमिची बोलता, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके बाद शिफू ताकीमिची को बोलता, मुझे जो करना पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए करूंगा, लेकिन अब ये शक्ल बनाना बंद करो। इस बात पे वो ताकीमिची के गाल खींचता है। शिफू उसके आगे बोलता, अगर किसाकी यहाँ सही है तो क्या तुम उसे अब देख सकते हो? अब जरूरी ये है कि हमें पता करना होगा
कि तेंजुकू के साथ अब क्या हो रहा है। अगर किसाकी भी टाइम ट्रेवल कर सकता है तो अभी दुखी हो रहा होगा। इस बात पर ताकीमिची बोलता है, क्या वो भी दुखी है? मेरा मतलब है कि वो फ्यूचर में मरा था। इस बात पे ताकीमिची शॉक हो जाता है और बोलता है ये सही है, तो इसका मतलब वो फ्यूचर में वापस नहीं जा सकता और इस बार वो भी फेल हुआ होगा। फिर शिफू बोलता है, सबसे पहले हमें पता करना होगा वो टाइम ट्रेवल कर सकता है या नहीं, तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। वो उनके हाइड आउट पर हो सकता है अभी। और इतने में ट्विन ब्रदर्स आ जाते हैं और बोलते हैं हमने तेंजुकी का हाइड आउट ढूंढ लिया, और वो लोग उसके लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं रेड गैंग और 4th डिवीजन के गैंग मेंबर और 3rd डिवीजन का एक मेंबर आपस में लड़ रहे होते हैं। 3rd डिवीजन का मेंबर मन ही मन में बोल रहा होता है, ये आदमी मोचिजुकी जो कि जुगैम में हुआ करता था। और इतने में ही हिटानी ब्रदर्स की एंट्री हो जाती है और वो लोग 3rd डिवीजन के मेंबर के सर पर एक पत्थर मारकर बेहोश कर देते हैं और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। इस हरकत पर 4th डिवीजन का मेंबर जिससे उसकी लड़ाई हो रही थी वो बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हिटानी ब्रदर्स उसे बोलते हैं, तोमन कोई गैंग नहीं है जिससे कुचला जा सके अगर हम तुम्हारे सोच पर टिके रहें। इसके बाद वो सब वहां से चले जाते हैं और तभी 3rd डिवीजन के मेंबर को होश आता है और वो बोलता है, ये सिर्फ एक एक्स लीडर नहीं है जो गेम का, लेकिन उनके साथ हिटानी ब्रदर्स भी है। तेंजुकी एक सीरियस सिचुएशन में है। उसके बाद हम शिबुया सेंट्रल स्ट्रीट पर देखते हैं 3rd डिवीजन के मेंबर हिटानी ब्रदर्स के मेंबर को मार रहे होते हैं और वो होते हैं शियोन, तेंजुकी का 4th बड़ा 9th जनरेशन का ब्लैक ड्रैगन लीडर। और इसके बाद हमें एक और सीन में दिखाया जाता है रेड गैंग के मेंबर्स ने एक ब्लैक गैंग के मेंबर्स को घेरा हुआ होता है और उसके बाद हम ताकीमिची शिफू और ट्विन ब्रदर्स को एक साथ देखते हैं हाइड आउट पर, जहाँ पर रेड गैंग का बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और उनका लीडर होता है बॉलर काकुचो। उसके बाद काकुचो सबको बाहर जाने के लिए बोलता है। वो बोलता है, पहले तो मैंने सोचा कि मैं एक बराबर का मुकाबला करूं, लेकिन अब मैं अकेले ही लड़ूंगा तुम चारों से। उसके बाद नाहोया स्माइली आगे बढ़ता है और अपने बारे में बताता है, मैं टोक्यो मांजी गैंग 4th डिवीजन का कैप्टन हुआ करता था और अभी भी हूँ। तुम अकेले लड़ना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। तभी शिफू बोलता है, नाहोया ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो उसे मना कर देता है और बोलता है, मैं जिससे लड़ना चाहता हूँ वो टोक्यो मांजी गैंग 1st डिवीजन का कैप्टन ताकीमिची है। वो ताकीमिची को बोलता है, मैंने तुम्हारे बारे में अफवाहें सुनी है कि तुम सबसे ताकतवर हो, है ना? लेकिन शिफू इसके बीच बहाने बनाने लग जाता है। तभी ताकीमिची आगे बढ़ने लगता है और बोलता है, मैं यहाँ सब कुछ खत्म होने नहीं दे सकता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिग 4 है, मैं इससे नहीं हारूंगा। और इसके बीच हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी कुरोकावा वहाँ से चला जाता है। फिर हम वापस से अपने फाइट सीन पे आ जाते हैं। ताकीमिची को ऐसा लग रहा होता है कि उसने इस आदमी को पहले कहीं देखा हो और इसके बाद फाइट शुरू होती है और ताकीमिची तेजी से भागता हुआ जाता है और एक घूसा काकुचो के फेस पर मारता है और वो भी बहुत हैरान हो जाता है। उसने पहली बार एक पंच में ही गेम ओवर कर दिया और सब बहुत खुश होते हैं और तब सबको पता चलता है कि वो उसके बचपन का दोस्त काकू-चैन था। और इसके बाद काकू-चैन बोलता है, गधे आखिर तूने मुझे पहचान ही लिया। और तभी ताकीमिची बोलता है, तू जरा भी नहीं बदला। तभी काकू-चैन बोलता है, बिल्कुल तू भी उतना ही कमजोर है जितना पहले था। और फिर ताकीमिची उससे पूछता है, तुम्हें ये चोट कहाँ से लगी? इस पे काकू-चैन इस बात को नजरअंदाज कर देता है और बोलता है, मैं मजबूत हूँ और तुम भी तब से लेकर आज तक नहीं बदले, तू मेरा हीरो है। और वो आगे बोलता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, टीटा किसाकी किस तरह का आदमी है? उसे तोमन से बाहर क्यों निकाला गया? तो इस पर ताकीमिची बोलता है, वो तोमन को हड़पना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। उसके बाद वो काकू-चैन से एक फेवर मांगता है, मेरी मदद करो किसाकी को ढूंढने में, कुछ है जो मैं उससे पता करना चाहता हूँ। इस बात पर काकू-चैन बोलता है, सॉरी पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। और बोलता है, मेरा हीरो जो अब तेंजुकी का लीडर बन चुका है, इज़ान कुरोकावा, और मैंने अपनी जिंदगी उसको समर्पित की हुई है, और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम और मैं एनिमीज हैं। और वो बोलता है, किसाकी जनरल स्टाफ ऑफिसर है तेंजुकी का और वो इज़ान कुरोकावा के करीब है, अगर तुम्हें उसे देखना है तो उस पर तुम्हें हमला करना होगा। और उसके बाद वो ताकीमिची को आखिरी शब्द बोलता है, गद्दारों से बच कर रहो। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो गाइस इस एपिसोड में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग।